मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा। गुड बेटा गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। आ रही है बेटा आवाज तक? आप आ रही ना? यस सर। ठीक है बेटा। यस सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। चलिए देखो, टॉपिक अपन ने क्या कर लिया था कल? हमने किया था विभव और विभवांतर में संबंध और उससे उस पे आने वाले न्यूमिकस बेटा। विभव और विभवांतर में संबंध है वो कर लिया था अपन ने, और उस पे आने वाले न्यूमिकस कर लिए थे। अब आज एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं बेटा। देखो टॉपिक क्या है कि कोई भी हमें एक आवेश निकाय बनाना है। कोई भी हमें एक आवेश निकाय बनाना है तो उस आवेश निकाय बनाने के लिए, उस आवेश निकाय बनाने में, जैसे कोई आप आवेशों का निकाय है, टॉपिक है आवेशों के निकाय पर संचित स्थितिज ऊर्जा। आवेशों के निकाय पर स्थित स्थितिज ऊर्जा मतलब कोई सिस्टम हमने डेवलप किया, जैसे मान लो सर ये एक हमने आवेशों का निकाय लिया, तो सर यहाँ हम Q1 आवेश को लेकर आएंगे, फिर यहाँ हम Q2 आवेश को लेकर आएंगे, फिर यहाँ हम Q3 आवेश को लेकर आएंगे। तो इस निकाय को डेवलप करने में बेटा हमें कुछ कार्य करना पड़ता है। इस निकाय को डेवलप करने के लिए हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो टॉपिक यही है कि सर इस निकाय पे कितनी स्थितिज ऊर्जा संचित होगी। आवेशों के निकाय पर संचित स्थितिज ऊर्जा के मान की हमें गणना करनी है। इस निकाय पर कितनी ऊर्जा संचित होगी, आवेशों के निकाय पर संचित स्थितिज ऊर्जा की गणना। आवेशों के निकाय पर टॉपिक क्या है बेटा? टॉपिक है आपका आवेशों के निकाय पर संचित स्थितिज ऊर्जा। आवेशों के निकाय पर संचित स्थितिज ऊर्जा। हमें आवेशों का निकाय डेवलप करना है, हमें आवेशों का एक निकाय बनाना है, तो इस निकाय पर बताइए कितनी ऊर्जा संचित होगी। तो देखो ये जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं, किसी भी सिस्टम पे किसी भी निकाय पर संचित ऊर्जा की बात, स्थितिज ऊर्जा की जब भी बात करेगा तो ध्यान रखना पूरी 12th क्लास में कम से कम 5 से 7 आर्टिकल है ऐसे। फर्स्ट चैप्टर में भी होगा, फिर सेकंड में भी होगा, फिर अगले चैप्टर से मिलेगा आपको। तो आप ध्यान रखो बेटा कि जब भी संचित ऊर्जा की बात हो किसी भी सिस्टम पर, किसी भी निकाय पर, जब भी संचित ऊर्जा की बात की जाए कि सर इस पे कितनी ऊर्जा संचित है, ठीक है, निकाय पर संचित ऊर्जा, संधारित्र को आवेशित करने में संचित ऊर्जा, ठीक है, आयतन में संचित स्थितिज ऊर्जा। तो जब भी ऊर्जा की बात करता है या स्थितिज ऊर्जा की बात करता है तो आपको हमेशा एक ही पॉइंट पे फोकस करना है कि हमें उस निकाय को डेवलप करने में, हमें उस निकाय को डेवलप करने में कितना कार्य करना पड़ा। क्या देखना है आपको बेटा? सर इस निकाय को बनाने में, इस निकाय को डेवलप करने में हमें कितना कार्य करना पड़ा, बस आपको वो देखना है। इस निकाय को बनाने में जितना कार्य हमें करना पड़ता है, इस निकाय को बनाने में हमें जितना कार्य करना पड़ता है बेटा, वही होगा उस निकाय पर संचित ऊर्जा का मान। एक्चुअल में इस निकाय को बनाने में जो हम काम करेंगे, काम करना पड़ेगा। जैसे आप Q1 आवेश को लेकर आए तो कुछ कार्य करना पड़ेगा, Q2 आवेश को लेकर आए फिर कुछ कार्य करना पड़ेगा, Q3 को लेकर आए फिर हमें कुछ काम करना। हम काम कर रहे तो हमारी ऊर्जा में कमी हो जाएगी, ऊर्जा ना नष्ट होती है ना उत्पन्न, जो ऊर्जा ना नष्ट होती है ना उत्पन्न होती है। क्या जानते हैं बेटा? ये लेवल करो बेटा, ये म्यूट लेवल करो बेटा। देखो तो क्या कहा कि सर
जब भी हम किसी निकाय को बनाएंगे तो इस निकाय को बनाने में हमें कार्य करना पड़ता है बेटा। तो हम जितना भी काम करेंगे तो सर उतनी ऊर्जा हमारी कम हो जाएगी। लेकिन हम जानते हैं सर ऊर्जा तो ना नष्ट होती है ना उत्पन्न होती है। तो सर जो हमारी ऊर्जा कम हुई वो किस पर ट्रांसफर हुई, वो कहाँ पर चली गई? तो एक्चुअल में जो हम काम करते हैं, जितना हम काम करते हैं वो संपूर्ण कार्य, वो जो ऊर्जा है, जो हमारी ऊर्जा खर्च हुई सर, वो ऊर्जा एक्चुअल में नष्ट थोड़ी, वो क्या होती है सर, ट्रांसफर होती है। वही ऊर्जा इस निकाय पर संचित हो जाती है, वही ऊर्जा इस निकाय पर उपस्थित हो जाती है। तो कुल मिलाकर इस निकाय पे कितनी ऊर्जा होगी सर, इस निकाय पे कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी? तो सिंपल है सर, इस निकाय को बनाने में हमें कितना कार्य करना पड़ा वो हमें देखना होगा। इस निकाय को बनाने में हमें कितना कार्य करना पड़ रहा है, इस निकाय को बनाने में हमें जितना कार्य करना पड़ेगा सर, वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में इस पर संचित होगा। तो कुल मिला के जब भी बोले सर स्थितिज ऊर्जा निकालो तो आपके माइंड में एक ही बात क्लिक करेगी, सर हमें कितना कार्य करना पड़ा। जब भी आपको स्थितिज ऊर्जा का पॉइंट आए, पूरी 12th क्लास में 5 से 7 टॉपिक होंगे बेटा, पूरी क्लास में 5 से 7 टॉपिक होंगे जहां वो स्थितिज ऊर्जा की बात करेगा, संचित ऊर्जा की बात करेगा। तो आपके माइंड में एक ही होना चाहिए कि सर हमें कितना कार्य करना पड़ा निकाय को बनाने में, चार्ज करने में, जो भी जितना कार्य हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, हमारा जो वर्क डन है वो देखो। हम जितना भी काम करेंगे सर वही कार्य ऊर्जा के रूप में सिस्टम पर स्टोर होता है। तो कितनी ऊर्जा संचित होती है सर, जितना हम काम करते हैं। तो सर यहाँ पर हमें इस निकाय को बनाने में हमें कार्य निकालना है, इस निकाय को बनाने में हमें कार्य निकालना है सर। तो कितना होगा? तो सिंपल है सर, आप ये देखो इस निकाय को बनाने में हमें कितना कार्य करना पड़ेगा सर, निकाय को बनाने में हमें जितना कार्य करना पड़े सर वही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होगा। ओके नाउ अब सर निकाय बनाना चाहते हो तो सर जो निकाय हम बना रहे हैं सर वो कितने आवेशों का निकाय बनाएंगे? हो सकता है कि उस निकाय पर 2 ही आवेश लाने हो आपको, हो सकता है उस निकाय पर आपको 3 आवेश लाने हो सकता है उस निकाय पर आपको 4 आवेश लाने हो। तो हम निकाय जो बना रहे हैं सर उस पर आवेशों की संख्या 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। ठीक है, तो हम ऐसे करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे द्वि आवेश निकाय पर संचित स्थितिज ऊर्जा, कि ऐसा निकाय जिसमें 2 आवेश स्थापित करने हो सर, उस निकाय पर कितनी ऊर्जा आएगी। फिर हम करेंगे सर त्रि आवेश निकाय पर संचित ऊर्जा, ऐसे ही फिर हम 4-5 अन्य आवेशों पर निकाय पर ऊर्जा निकाल सकते हैं। तो पहले हम क्या निकाल रहे हैं सर, द्वि आवेश निकाय पर। क्या कहा सर? द्वि आवेश निकाय। कौन सा निकाय है जिसमें द्वि आवेश है, 2 आवेश है? एक आपको ऐसा निकाय बनाना है इसमें 2 ही आवेश है, तो सर द्वि आवेश निकाय पर संचित ऊर्जा तो निकालनी है, पर कौन सा निकाय होगा सर? ऐसा निकाय जिसमें केवल 2 ही आवेश आपको लेकर आने हैं। तो आप देखो सर कैसे काम होगा। सर मुझे 2 आवेश लेके आने सर, 2 आवेश, एक तो Q1 और एक Q2। तो आप देखो Q1 आवेश को पहले निकाय पर लेकर आओ। जैसे माना सर हमें ये निकाय Q1 Q2 एक निकाय बनाना है जिसमें 2 आवेश हो। तो देखो इस आवेश को हमें ट्रांसफर करना पड़ता है, ये आवेश स्वतः ही चलकर नहीं आ जाता। ठीक है, तो देखो क्या है कि सर मुझे इस सिस्टम पर Q1 आवेश, ये Q1 Q2 आवेश निकाय बनाना है सर। तो सर कैसे बनाएंगे? तो देखो इसको 1 by 1 लेकर आते हैं। पूरा आवेश एक साथ नहीं दिया जा सकता, इसको स्टेप बाय स्टेप, इसको हम जब चार्ज करेंगे, जब इसको आवेशित करेंगे तो धीरे धीरे होता आवेशन। तो सबसे पहले हम सर इस पर Q1 आवेश लेकर आना चाहेंगे। सर एक Q1 आवेश है जिसको आप सिस्टम पर लेकर आना चाहते हो। तो सबसे पहले तो देखो सर, क्या Q1 आवेश को सिस्टम तक लाने में हमें कोई कार्य करना पड़ेगा क्या? तो देखो इसका आंसर होगा सर नहीं। इस Q1 आवेश को इस निकाय पर लाने में हमें कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सर इस Q1 आवेश को हम लेकर आना चाहते हैं, पर आवेश निकाय पर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस बात का विरोध कर रहा है। हम Q1 आवेश को लेकर आना चाह रहे हैं, पर इस निकाय पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस बात का विरोध कर रहा है कि आप Q1 को क्यों लेकर आ रहे हो। तो एक्चुअल में हमारा कोई विरोध नहीं हो रहा, हम Q1 आवेश को लेकर आना चाहते हैं और निकाय इसका कोई विरोध कर नहीं रहा है, निकाय हमें कोई कंडक्शन नहीं दे रहा है। तो हमें इस Q1 आवेश को इस निकाय पर स्थापित करने में हमें कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और सर Q1 को हम आसानी से यहाँ पे स्थापित कर देंगे, अर्थात निकाय पर Q1 आवेश को स्थापित करने में जो किया गया कार्य है सर वो कितना होगा? 0 होगा। तो सबसे पहले हमने कहा सर एक निकाय बना रहे सर, ओके, और हम किसको लेकर Q1 आवेश को लेकर आ गए। पर आप देखो Q1 आवेश को लाने में, इस निकाय पर Q1 आवेश को लाने में
हमें कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सर हम Q1 आवेश को जब कहां से सर इनफाइनाइट से लेकर आते हैं सर कहां से लेकर सर इनफाइनाइट से सर सिस्टम पर लेकर आओगे आवेश को। तो जब Q1 आवेश को अनंत से इस बिंदु P तक लेकर आना चाह रहे हो तो पहले तो काम करना पड़ता था, आपने बताया था सर कि सर बिंदुवत आवेश Q है सर, इसका क्षेत्र है सर, अनंत से किसी आवेश Q नोड को लेकर आओगे तो कुछ काम करना पड़ रहा है, हाँ करना पड़ेगा। क्यों? तो सर इस Q नोड को आप लेकर आना चाहते हो और ये Q इसका क्या करता है, विरोध करता है। तो विरोध करने वाला बैठा हुआ है, विरोध करने वाला बैठा हुआ है, आप Q नोड को लेकर आना चाहते हो, Q इसका विरोध करेगा तो विरोध के विपरीत हमें कार्य करना पड़ता। अब बताओ इस Q1 आवेश को लेकर आना चाह रहे हो आप, पर यहाँ कोई विरोध करने वाला है क्या? सर नहीं। तो इस Q1 का कोई विरोध ही नहीं कर रहा है, तो सर हमें कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ जब लेकर आते तो Q एक आवेश Q ऑलरेडी प्रेजेंट है और सर इस Q नोट आवेश को आप लेकर आओगे तो ये जो Q आवेश है सर इसका क्या करेगा, विरोध करेगा। तो विरोध के विपरीत इस Q नोट को लेकर आना पड़ेगा आपको और विरोध के कारण ही हमें कार्य करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि सर जब हम अनंत से किसी निकाय पर Q1 आवेश को स्थापित करते हैं तो यहाँ निकाय पर इस Q1 आवेश का विरोध करने के लिए कोई अन्य आवेश उपस्थित नहीं है, अतः Q1 आवेश को निकाय तक स्थानांतरित करने में हमें कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं, अर्थात Q1 आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य कितना होगा, 0 होगा। ये लो हमने W1 तो निकाल भी लिया। सर हमने इस निकाय पर एक आवेश स्थापित कर दिया, सर कौन आ गया, सर Q1 आवेश आ गया। ओके सर, अब सर निकाय क्या बनाना है, सर निकाय तो हमें बनाना है सर Q2 आवेश, दो आवेशों का निकाय बनाना है। डी आवेश निकाय पर संचित ऊर्जा निकालनी, डी आवेश निकाय पर संचित स्थिर ऊर्जा निकालनी है सर। पर सर Q1 आवेश लेकर आ गए, अब सर आपको ऐसा निकाय बनाना जिसमें दो आवेश, Q2 आवेश को भी आप लेकर आओ, Q2 आवेश को भी आप लेकर आइए। तो देखो अब हम इनफाइनाइट पे जाते हैं और सर Q2 आवेश को इस बिंदु P तक लेकर आते हैं, इस बिंदु किसी बिंदु P तक लेकर आएंगे सर इसको, इस बिंदु तक, जैसे Q2 आवेश है तो इनफाइनाइट से इस बिंदु P तक लेके आते हैं, जो कि बिंदु इस Q1 से सर कितनी दूरी पर है, सर R1 दूरी पर। कितनी दूरी पर है सर, R1 दूरी पर है। इस Q2 आवेश को अनंत से इस निकाय के किसी बिंदु तक लेकर आते हैं, वो बिंदु इस Q1 से सर कितने, सर R1 डिस्टेंस पर है। तो देखो क्या है, अब जब Q2 आवेश को इनफाइनाइट से यहां लेकर आओ तो फिर क्या होगा, देखो सर Q2 आवेश को लेकर आओगे पर ऑलरेडी यहाँ Q1 आवेश रखा हुआ है, तो ये जो Q1 आवेश है सर वो इस Q2 आवेश का क्या करेगा, सर विरोध करेगा। हम तो Q2 आवेश को लेकर आना चाहेंगे और Q1 आवेश इसका क्या करेगा, विरोध करेगा, अर्थात हमें आने से रोकेगा। फिर भी हम चाहते हैं सर हम तो Q2 को लेकर आएंगे, तो फिर विरोध के विपरीत हमें चलना पड़ेगा। और सर समझते हैं सर विरोध के विपरीत अगर आप लेकर आओगे तो सर हमें कार्य करना पड़ेगा। तो सर Q2 आवेश को इस निकाय के इस बिंदु तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो सर वो जो किया गया कार्य है, माना कितना कार्य करना पड़ा, सर W2 कार्य करना पड़ा। माना इस Q2 आवेश को अनंत से इस निकाय के किसी बिंदु P तक लाने में हमें कितना कार्य करना पड़ा, सर W2 कार्य करना पड़ा। तो किया गया कार्य विभव की परिभाषा से, किया गया कार्य क्या कहा, Q2 आवेश को इस बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य विभव की परिभाषा से। किससे बेटा, सर विभव की परिभाषा से, विभव की परिभाषा से। क्या है सर, सर विभव क्या होता है, सर हम जानते हैं किया गया कार्य और आवेश के परिमाण का अनुपात। कितना कार्य किया गया, सर W2, और किस आवेश को लेकर आए, Q2 आवेश को। तो किया गया कार्य और आवेश का अनुपात, कौन सा आवेश जिसको आप लेकर आ रहे हो, तो किया गया कार्य कितना है, सर W2 है। सर आवेश कौन है, सर Q2 है जिसको आप लेकर आ रहे हो। तो वैसे हम बता चुके हैं सर कार्य और आवेश का अनुपात, कार्य और आवेश का जो अनुपात है सर वो विभव को भी जाता है, और कार्य और आवेश का जो अनुपात है सर वो विभवांतर को भी जाता है। वो विभव को भी जाएगा और किसको जाएगा बेटा, सर वो विभवांतर को भी जाएगा, विभव को भी जाता है और विभवांतर को भी जाता है। ओके, कब बताया था सर, अगर दोनों बिंदु क्षेत्र के ही हैं तो ये विभवांतर को जाएगा, पर एक बिंदु कहां पर है, क्षेत्र पर है, और एक बिंदु कहां है, अनंत पर है, तो किसको जाएगा, विभव को। तो बताओ एक बिंदु कहां है, क्षेत्र का, और दूसरा बिंदु कहां है, अनंत का। तो यहाँ कार्य आवेश का अनुपात किसको जाएगा, सर विभव को जाएगा। तो सर यहाँ से हम W2 निकाल सकते हैं। सर W2 कौन है, सर Q2 आवेश को निकाय पर स्थानांतरित करने में किया गया कार्य। क्या है W2, बोलो क्या है। सर हम कहेंगे कि सर पूरा अगर लिखे हम यहाँ पे
कि सर ये Q2 का W2 कौन है सर? Q2 आवेश को बिंदु P तक स्थानांतरित करने में किया गया कार्य। तो हम बोलेंगे अतः Q2 आवेश को निकाय पर स्थानांतरित करने में, निकाय पर लाने में किया गया कार्य सर कौन? W2। कौन? W2। सर कितना आएगा सर? W2 इक्विवेलेंट आएगा सर Q2 डॉट V। क्या आएगा सर? किया गया कार्य कितना होगा सर? W2 डॉट V। देखो हमने कार्य निकाल भी लिया। देखो यहां तक Q2 आवेश यहां आ गया तो निकाय बन गया बेटा। देख लो क्या किया। सबसे पहले सर एक सिस्टम लिया। सर हमें डी आवेश निकाय बनाना है तो सर पहले Q1 आवेश को लेकर आए। तो सर अनंत से जब Q1 आवेश को लेकर आओगे तो सर इस Q1 आवेश का विरोध करने वाला कोई नहीं है, तो Q1 आवेश को लाने में हमें कोई कार्य करना नहीं पड़ा, अर्थात कार्य कितना है? 0। अब Q1 आवेश यहाँ पे आ गया। अब देखो आप Q2 आवेश को लेकर आ रहे हो। क्या कर रहे हो बेटा? Q2 आवेश को लेकर आ रहे हो। तो जब आप Q2 आवेश को लेकर आओगे बेटा, एक मिनट। हाँ संजय सर, नमस्ते सर। मैं थोड़ा क्लास में हूँ सर, मैं लगभग घंटे पर भी फ्री हो पाऊंगा। लाइव क्लास चल रही है। ठीक है मैं बात करूंगा सर, फ्री होते हैं आपसे ना। देखिए क्या है, तो जब इस आवेश को आप, इस Q2 आवेश को जब लेकर आएंगे आप, जब आप Q2 आवेश को लेकर आएंगे तो क्या होगा बताओ सर? जब हम Q2 आवेश को लेकर आएंगे तो क्या होगा सर? Q2 आवेश को जब लेकर आओगे तो Q1 आवेश का विरोध करेगा, तो हमें विरोध की प्रेरित कार्य करना पड़ता। माना कार्य कितना करना पड़ा सर? W2। Q2 आवेश को इस बिंदु P तक लाने में हमें कार्य करना पड़ेगा सर। माना कितना कार्य सर? W2 कार्य करना पड़ा। तो सर किया गया कार्य विभव की परिभाषा से क्या होता है सर? कार्य और आवेश का अनुपात। विभव भी होता है, विभवांतर भी होता है। विभव कब होता है? जब एक बिंदु क्षेत्र का और एक बिंदु अनंत का। तो आप देखो यहाँ पे क्या है? अनंत, और ये है बिंदु P। तो किसको जाएगा सर? विभव को जाएगा। तो ये आ गया W2। अब बताओ W2 कितना आएगा सर? Q2 इंटू V। तो आप देखो W2 निकालने के लिए सर हमें इस V का मान निकालना पड़ेगा। W2 निकालने के सर हमें किसका सर? V का मान निकालना पड़ेगा। तो V एक्चुअल में कौन है? तो सर V है इस Q1 आवेश के कारण R1 दूरी पर, इस Q1 आवेश के कारण R1 दूरी पर यहाँ पर विभव V, इस Q1 आवेश ने इस बिंदु को कितना विभव दिया, वो है V। V क्या है? Q1 आवेश के कारण R1 दूरी पर विभव। तो एक्चुअल में ये V है कौन सर? V है आपका, क्या होता है सर V? तो जानते ही रहा, किसी आवेश Q के कारण स्मॉल r दूरी पर जो विभव होता है V, सर वो कितना होता है सर? हम जानते हैं KQ बाई R, KQ अपॉन स्मॉल r, KQ अपॉन स्मॉल r। सर ये है आपका विभव। किसी बिंदुवत आवेश की होगा ना स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर विभव कितना होता है? KQ बाई स्मॉल r होता है सर, KQ बाई स्मॉल r होता है। ओके नाउ तो अब बताइए इसमें काम करिए। आप देखो क्या है सर? ये है V1। तो Q1 आवेश के कारण R1 दूरी पर विभव कितना आएगा सर? ये आएगा K, आवेश के रूप में कौन है? Q1। और सर दूरी कितनी है सर? R1। तो KQ1 अपॉन R1, KQ1 अपॉन R1, या इसको ऐसे बोल दो R12। R12 कौन है सर? Q1 आवेश से Q2 आवेश की दूरी, R12 लिख दो। Q1 आवेश से Q2 आवेश की दूरी, तो सर ये आएगा R12। तो देखो विभव V का मान निकाल लिया। क्या है सर? इस Q1 आवेश के कारण R दूरी पर विभव V कितना होगा सर? KQ अपॉन R होता है। तो आवेश के रूप में कौन है? Q1, तो KQ1। और सर दूरी कितनी है? R12, तो R12 आ गया। तो देखो इस तरह से हमने किया। तो किसका मान आ गया सर? ये विभव का मान आ गया। किसका मान आ गया? विभव का। कौन है सर ये? सर ये है Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण विभव। विरोध कौन कर रहा है? Q1 आवेश। तो विभव भी किसका होगा? Q1 आवेश का। तो देखो इस तरह से ये विभव V का मान हमने निकाल लिया। तो बोलो W2 कितना आएगा सर? ये है Q2 आवेश को लाने में किया गया कार्य W2 कितना आने वाला है बताइए सर? ये आएगा Q2 इंटू विभव कितना है? KQ1 अपॉन R2, KQ1 अपॉन R12, KQ1 अपॉन R12 हो गया क्या?
तो कुल मिला के W2 कितना आया सर? ये W2 हमारे पास आ गया K Q1 Q2 अपॉन R12 R12। तो देखो टोटल जो विभव आया, जो आपका टोटल विभव आया, तो सर ये है इस Q2 आवेश को यहां तक लाने में किया गया कार्य। इस Q2 आवेश को इस बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। तो ये लो, हमने इस दो आवेशों का निकाय बना भी लिया। क्या किया सर हमने? सर दो आवेशों का निकाय हमने बना लिया है। दो आवेशों का निकाय हमने बनाया। पहले किसको लेकर आए? Q1 आवेश को। तो सर Q1 आवेश का तो कोई विरोध करने वाला था ही नहीं, इसलिए हमें कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और कितना कार्य हुआ सर? 0। जब आप Q2 आवेश को लेकर आओगे, जब आप Q2 आवेश को लेकर आओगे तो Q2 आवेश को लाने में, Q2 आवेश को लाने में माना हमें कितना कार्य सर? W2 कार्य करना पड़ेगा सर। क्यों? सर Q2 आवेश को लेकर आओगे, Q1 इसका विरोध करेगा तो हमें काम करना पड़ेगा सर। माना कितना सर? W2 कार्य करना पड़ा। तो किया गया कार्य विभव की परिभाषा से। तो क्या है सर? विभव कार्य क्या हो सर? आवेश इंटू विभव। सर विभव किसका होगा? Q1 आवेश का। Q1 आवेश के कारण r दूरी पर विभव कितना सर? KQ बाई R1। KQ1 अपॉन R1, R12 दूरी तो R12 ले लो, तो विभव रख दो। सर ये है Q2 आवेश को लाने में किया गया कार्य। अब बताओ कितना कार्य हुआ सर? एक तो Q1 आवेश को कार्य किया सर W1 0, फिर सर Q2 आवेश को लेकर कितना कार्य किया सर? W2। तो निकाय डी आवेश निकाय पर किया गया कुल कार्य क्या निकाल रहे हैं सर? डी आवेश निकाय पर किया गया कुल कार्य W। हमें क्या सर? कुल कार्य निकालना है। कुल कार्य निकालना सर कितना होगा सर? वो होगा W1 प्लस W2 निकाय, ठीक है, निकाय पर किया गया कुल कार्य क्या आएगा सर? W1 प्लस W2, W1 प्लस W2 ये है निकाय पर किया गया कुल कार्य। तो सर कुल कार्य कितना होगा सर? W1 प्लस W2 है, तो W1 तो कितना है सर? ये रहा, कार्य कितना है? 0। और सर W2 कितना है सर? ये रहा, कितना है? K Q1 Q2 अपॉन R12। तो कुल कार्य कितना होता है? 0 प्लस K Q1 Q2 अपॉन R12। तो कुल मिला कुल कार्य कितना हुआ सर? ये हुआ K Q1 Q2 अपॉन R12। तो ये है निकाय पर किया गया कुल कार्य। इस डी आवेश निकाय को बनाने में किया गया कुल कार्य। देखो सिंपल सा, पहले आवेश को लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ा 0। Q2 आवेश को लाने में कार्य करना पड़ेगा कि Q1 इसका विरोध करेगा। सर कितना कार्य सर? W2 हमने निकाल लिया। तो कुल कार्य कितना होगा सर? जोड़ दो W1 प्लस W2, तो कुल कार्य हमने निकाल लिया। पर सर कार्य तो निकालना ही नहीं था, कार्य तो हमें निकालना ही था सर। हमें तो क्या निकालना है सर? हमें तो निकालना है क्या बताओ सर? हमें निकालना है निकाय पर संचित स्थितिज ऊर्जा। आपने कार्य निकाला है, पर निकालना क्या है सर? हमें तो ऊर्जा निकालनी। तो हम पहले ही बता चुके हैं सर, जब भी ऊर्जा की बात करें, जब भी वो ऊर्जा की बात करे तो उस केस में हमें कार्य की बात ही करनी पड़ेगी। जब भी बोलेगा संचित ऊर्जा निकालो, निकाय पर संचित ऊर्जा निकालो, कहीं पे भी बहुत सारे टॉपिक होंगे, जब भी ऊर्जा की बात करेगा आपके माइंड में एक ही पॉइंट क्लिक करना चाहिए कि हमें कितना कार्य करना पड़ा। जितना हम काम करेंगे सर वही कार्य निकाय पर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो इस निकाय को बनाने में हमें कितना काम करना पड़ा, वो जो संपूर्ण कार्य है सर वही ऊर्जा के रूप में किस पर जाएगा? निकाय पर जाएगा। अतः निकाय पर संचित ऊर्जा क्या बोलेंगे? अतः निकाय पर संचित ऊर्जा U बराबर कितना आएगा सर? W आएगा। ये लो, डी आवेश निकाय पर संचित ऊर्जा U कितना आएगा सर? W के सर W कितना सर? ये रहा, कितना है? K Q1 Q2 अपॉन R12। तो निकाय पर संचित स्थिर ऊर्जा कितनी आएगी सर? ये आएगा K Q1 Q2 अपॉन R12। तो ये लो सर, हमने निकाय पर संचित स्थिर ऊर्जा तो निकाल भी ली। क्या है बेटा? निकाय पर संचित ऊर्जा हमने निकाल ली है। तो क्या ये पहला टॉपिक आपको समझ में आया क्या बेटा? आप जो नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन करेंगे ना, तो आपको नेक्स्ट मीटिंग दे रखी है ना 9:25 वाली, बेटा वो ज्वाइन करना, थोड़ा है ना स्क्रीन वगैरह क्लियर आएगी। सेकंड आईडी जो दे रखी है ना बेटा, वो ज्वाइन करना बेटा ना, फर्स्ट पे नहीं करेंगे। 9:25 पे तो टाइम हो गया, उसके बाद अभी क्लोज हो जाएगा बेटा 2 मिनट बाद में, ये 8:30 मिनट बाद में क्लोज होता है। ठीक है, तो सेकंड मीटिंग से ज्वाइन करना बेटा। क्लियर हो गया ना बेटा आपको ये?
इस टॉपिक में दिक्कत आई क्या बेटा Yes, sir. आपको? No, sir. ये टॉपिक समझ में आ गया ना कि इस द्वि आवेश निकाय पर संचित स्थितिज ऊर्जा की बात हमने कर ली। ओके, अब देखो क्या है, इसी निकाय को, और ये 2 नंबर में आ जाएगा आपका, तो एक टॉपिक और आ जाएगा, उससे बोलेगा त्रिआवेश निकाय पर संचित ऊर्जा निकालो। त्रिआवेश निकाय पर संचित ऊर्जा निकालिए। तो देखो अब हम क्या करने जा रहे हैं, त्रिआवेश निकाय बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? त्रिआवेश निकाय बनाने जा रहे हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, तो त्रिआवेश निकाय बनाने में संचित कुल ऊर्जा का मान। तो आप बताओ, त्रिआवेश निकाय की अगर हम बात करें, त्रिआवेश निकाय की हम बात करें, तो देखो इसमें आधा टॉपिक तो हमने कर रखा है, आधा टॉपिक तो हमने कर रखा है। त्रिआवेश निकाय की बात करो, तो त्रिआवेश निकाय क्या होगा बताओ? तो त्रिआवेश निकाय होगा सर ये ऐसा, एक तो होगा सर Q1 आवेश, एक होगा Q2 आवेश और एक होगा Q3 आवेश। 3 ही तो आवेश लेकर आने। कितने आवेश लेकर आओगे? 3 ही तो आवेश लेकर आओगे। पहले Q1 आवेश लेकर आओगे, फिर Q2 आवेश लेकर आओगे, फिर Q3 आवेश लेकर आओगे। तो आप देखो सर, ये जब त्रिआवेश निकाय आप बनाओगे तो सर त्रिआवेश निकाय बनाने में प्रोसेस तो यही होगा ना, पूरा यहां तक तो होगा ही होगा। पहले किसको लेकर आओ सर? Q1 आवेश को लेकर आओगे। वही सर आर्टिकल देखो, पहले Q1 आवेश को सर हटा दो आप, ये लो, सबसे पहले Q1 आवेश को लेकर आओ। लेकर आए सर, Q1 आवेश का कोई विरोध करने वाला है ही नहीं। सर Q1 आवेश को लाने में किया गया कार्य कितना होगा? 0। सर ये लो, W1 कितना आ गया? 0। ओके, फिर सर Q1 आवेश आ गया। अब सर क्या करेंगे सर? Q2 आवेश को लेकर आओ। Q2 आवेश को लेकर आए सर, कहां सर? इनफाइनाइट सर। तो जब Q2 आवेश को इनफाइनाइट से बिंदु P तक लेकर आओगे, बिंदु P तक लेकर आओगे